बद्री विशाल भगवान की। बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। जगदम्बे माता की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 5 दिन से हम लगातार लक्ष्मण राम संवाद जी के प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं कि भगवान राम सुखपूर्वक आसीन थे, तो लक्ष्मण जी ने उनसे बातें की। जब हम रामायण की चौपाइयों को ध्यान से देखें तो हमको पता लगेगा कि एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहो छल हीना। अपने से बड़ों से जब बात करनी हो तो छल नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए, प्रपंच नहीं होना चाहिए। और मैं इनसे विद्वान हूं, मैं इनसे बड़ा हूं, मैं इनसे बुद्धिमान हूं, ऐसा मन में विचार नहीं होना चाहिए। और रामायण की चौपाइयां ये बता रही हैं कि एक बार प्रभु सुख आसीना। पहले तो जिससे प्रश्न करना है उसके मूड को देखना पड़ेगा, उसकी मन की दशा क्या है, उनकी वृत्ति क्या है, उसकी भावना क्या है। कहीं वो टायर्ड तो नहीं है, कहीं वो स्वयं किसी जाल में फंसा हुआ तो नहीं है, कहीं वो अंदर से घबराया हुआ तो नहीं है। जिससे आप प्रश्न करते हैं यदि वो स्वयं ही टायर्ड है या परेशान है तो फिर आपका वो सटीक उत्तर नहीं दे पाएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि गुरु भी विद्वान होना चाहिए और चेला भी विद्वान होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। बोले गुरु शिष्य कैसे हैं? बोले एक अंधा है, एक बहरा है। बोले मतलब? बोले एक को दिखता नहीं है और दूसरे को सुनता नहीं। अब जिसको दिखता नहीं है वो दिखाएगा क्या? जिसको सुनता नहीं है वो समझेगा क्या? और यदि गुरु शिष्य की दशा ये हो गई कि लोभी गुरु लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। बोले गुरु भी लोभी है और चेला तो उससे भी 10 गुना ज्यादा लालची है। लोभी और लालची में अंतर होता है। लोभी लोभ करता है, कमाई करता है, मेहनत करता है, ज्यादा ज्यादा कमाने की चेष्टा करता है। और लालची क्या है? बोले जो कहता है कि मैं 2 रुपए की लॉटरी लेकर के करोड़ रुपए कमा लूं, दूसरे का पड़ा हुआ सोना मिल जाए, दूसरे का पड़ा हुआ 2000 रुपए का नोट मिल जाए, दूसरे का गड़ा हुआ थर मिल जाए, दूसरे की संपत्ति मिल जाए, दादाजी ने जो कमा के रखा है वो सारा मेरे को मिल जाए, दादी के पास जो सोना है वो भी मेरे को मिल जाए, मम्मी के पास जो सोना है वो भी मेरे को मिल जाए, और बहनें भी मेरे को दे दें। इसको बोलते हैं लालची। मैंने कमाने की चेष्टा नहीं करना, लेकिन आया हुआ पड़ा हुआ जबरदस्ती का मेरे को मिले। और लालची के लिए शब्द कहा गया, बोले लालच बुरी बला। ये लालच क्या है? बोले बहुत बुरी बला है, ये बड़ी मुसीबत है।
ये लालच चोरी भी करवाएगा, धोखा भी करवाएगा। ये लालच आपको अपनी नजरों में गिरा भी देगा और सामने वाले की नजर में भी गिरा देगा। और लालच से आया हुआ धन कभी टिकता नहीं है। हनुमान जी रावण को कह रहे हैं ना कि सजल मूल जिन सरितन नाही, वर्षी गए पुन तब ही सुखाही। हनुमान जी ने रावण की सभा में जाके रावण को उपदेश दिया। रावण, जिस नदी के मूल में झरना नहीं है, जिस नदी के मूल में पानी का स्रोत नहीं है, वो बरसाती नदी होगी। और बरसाती नदी होगी तो बरसात आएगी, पानी भरेगा और बरसात चली जाएगी, पानी चला जाएगा। और जिस नदी के मूल में पानी का झरना है, वो नदी 12 महीने की है, 12 मासी है, 12 महीने चलेगी। और 12 मासी नदी क्या करती है? वो अपने किनारे पर गांव बसाती है, नगर बसाती है, सबका कल्याण करती है, सबके पेट का पोषण करती है, सबको आशीर्वाद देती है, सबके घरों में पानी पहुंचाती है और गंगोत्री से गंगा सागर तक चलती जाती है और किसी को किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं देती। और जो बरसाती नदी है, मूल में झरना नहीं है, तो बोले वो क्या? बोले शूद्र नदी जल भरी तो राई, जिमी थोड़े धन खल बोराई। बोले जो बरसाती नदी है उसमें थोड़ा सा भी पानी ज्यादा आ गया तो पागल हो जाती है वो। और पागल होकर क्या करती है? मस्ती की चाल चलती है, अपने किनारे पे लगे पेड़ों को काट देती है, झोपड़ों को काट देती है, वृक्षों को काट देती है और विनाश करती जाती है। ऐसे ही यदि मेहनत से की हुई कमाई ना हो और लालच की कमाई हो, वो क्या करेगी? सारे किनारे तोड़ देगी, सब मर्यादाएं तोड़ देगी। गुरु शिष्य क्या है? गुरु मिलेंगे, लेकिन कब? शिष्य में उसके लिए उतनी श्रद्धा चाहिए। विश्वासो ही फलदायकम, विश्वास है तो ही फल मिलेगा। पत्थर की मूर्ति है, उसमें जो गढ़ने वाला है, हनुमान जी की मूर्ति जिसने बनाई होगी, उस मूर्ति की छाती पे चढ़ के छैनी से उसने उसको काटा होगा, पत्थर को। उसने उस मूर्ति के ऊपर बैठ के बीड़ी पी होगी। उसने उस मूर्ति पे बैठे बैठे लैट्रिन पे गया होगा, बाथरूम पे गया होगा, हाथ भी गंदे हो गए, छैनी चलती है, मूर्ति बनती। उसको जो चित्र दे दिया गया उसके अनुसार वो मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाने के पीछे उसका उद्देश्य ये नहीं है कि ये मूर्ति भगवान है। उसका उद्देश्य ये है कि मेरे को जो फोटो चित्र दिया गया है उसके अनुसार मैं इसको बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ। जब वो बनाता है तो उसके बदले उसको इनाम मिलता है, पारितोषिक मिलता है और उसको पैसा मिल जाता है, वो सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाता है। लेकिन उसी मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति को जो लोग लेने जाते हैं, अब मूर्तियां तो कई बनी हैं, अब सबको तो गंगा जल स्नान नहीं कराया गया, लेकिन मूर्तियों को देखते देखते किसी अच्छी मूर्ति पर दृष्टि पड़ जाती है तो जो हनुमान जी का भक्त है उस मूर्ति को खरीद लेता है, पैसा देता है।
वो मूर्ति जब तक शहर में नहीं आती, गांव में नहीं आती, ब्राह्मण लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते, तब तक वो मूर्ति है, एक कारीगर के द्वारा बनाई हुई अनुपम कृति, एक पत्थर में से तराशने वाले की एक उसका गुण, जिसको देख के हमको लगता है ये परमात्मा है, यह साक्षात हनुमान जी। संजीवनी बूटी उठाई हुई है, खड़ाव भी साफ दिखाई दे रही है और उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमको उस चित्रकार की कल्पना का बोध होता है कि कैसा चित्रकार होगा जिसने इतनी सुंदर मूर्ति बना दी। लेकिन उसी मूर्ति को जब हम ठाकुर जी के रूप में स्वीकार करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर मंगलवार को भोग भी लगाते हैं, शनिवार को चोला भी चढ़ाते हैं, और फिर जब कोई काम बनते हैं तो हम कहते हैं हनुमान जी की कृपा है। लेकिन जिसने मूर्ति बनाई थी उसको तो पैसा मिल गया, उसके लिए कोई हनुमान नहीं है, उसके लिए कोई नारायण नहीं है, उसके लिए लक्ष्मी नारायण नहीं है, उसके लिए राम कृष्ण कुछ नहीं है। उसके लिए तो है कि मैं बना रहा हूं और उससे मेरा पेट भर रहा है। लेकिन जिसके घर में वो मूर्ति गई, किसी साधु संत महात्मा ने ज्ञान दिया कि मूर्ति की स्थापना कर लो, कर ली मूर्ति की स्थापना। अब जैसे ही मूर्ति की स्थापना हुई तो पैसा भी आया, धन भी आया, संपत्ति भी आई, गांव में नाम भी हुआ, तो मन के अंदर एक विश्वास बैठ गया कि ये सब हनुमान दादा की कृपा है। शास्त्रों ने कहा कि अजरा अमरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम तो चिंतयेत। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, ऐसा सोच के विद्या को पढ़ता रहे, पढ़ता रहे, पढ़ता रहे और पैसे को कमाता रहे, कमाता रहे, कमाता रहे। अजरा अमरवत प्राज्ञः विद्याम अर्थम च चिंतेत। मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं हमेशा यंग हूं, ऐसा सोच रहा है जो, ऐसा सोचना चाहिए, और मैं कभी मरूंगा नहीं, ये सोच के विद्या को पढ़े और पैसे को कमाए, और काल मेरे सिर पे 24 घंटे बैठा है, ऐसा सोच के भगवान का भजन करे। अभी सत्संग करने से पहले मैं थोड़ा सा हाथ धोने के लिए गया। मैंने कहा सत्संग शुरू करना है, तो मेरे को याद आ गया कोरोना। मैंने कहा ये कोरोना थोड़ा है, ये तो कृष्णा है, कृष्णा, ये तो गोविंद है। बच्चे, बूढ़े, जवान, वृद्ध सब लोग सत्संग में लगे। कुछ लोग टीवी पे सीरियल लगे देख रहे हैं। मेरी महाराष्ट्र में किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा क्या हाल है? बोले लॉकडाउन में बैठ रहे हैं। मैंने कहा आजकल तो टीवी में कोई सीरियल नहीं आता होगा। तो उन्होंने कहा जी मम्मी सवेरे 4 बजे बैठ जाती टीवी के सामने, रात के 10 बजे टीवी बंद होता है। कभी कृष्ण आता है, कभी महाभारत आता है, कभी रामायण आती है, कभी भगवान की आरतियां आती हैं, कभी हनुमान चालीसा आती है, कभी शिव चालीसा आती है, कभी ये आती है, कभी वो आती है। सवेरे 4 से लेकर 10 बजे तक भगवान की भक्ति मिली। मैंने एक और परिवार को नंगल में फोन किया। मैंने कहा भाई कैसे हो? बोले जी आपका सत्संग आता है यूट्यूब पे, उसको सुनते हैं।
मैंने कहा कुछ अच्छा लग रहा है क्या? बोले जी अच्छा, हमको तो ऐसा लगता है जैसे मैदे की जलेबी को चाशनी में डुबो दिया हो किसी ने, और वो जलेबी चाशनी को जैसे चूसती है, ऐसे हमारा मन भी करता है कि जो सत्संग सुनाई दे रहा है उसको चूसते जाए, चूसते जाए, चूसते जाए। बोले आप जो सत्संग कर रहे हो, बोले हमने सुना था कि आम सबसे बढ़िया फल है आम, और भागवत में लिखा है पिबत भागवतम रसमालयम। बोले भगवान के रस को पियो, चूसना नहीं है, आम चूसना नहीं है, आम का रस। और ये भक्ति रूपी रस क्या है? ये आम ऐसा है, आम के ऊपर तो छिलका है, आम के अंदर तो गुठली है। और ये भागवत कथा ऐसी है, राम कथा ऐसी है, कृष्ण कथा ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है, परमात्मा का स्मरण ऐसा है कि ये तो ऐसा लगता है जैसे आम में न गुठली है, न छिलका है, न गुद बीच में वो छिलके से आ जाते हैं, कचरा सा आ जाता है। बोले कुछ नहीं है। बोले फिर क्या करता मन? बोले पीवत, पीते जाए, पीते जाए। शास्त्र में लिखा पीतम पीतम श्रवण केर पुटके राम नामम अमृतम। बोले पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। बोले क्या? बोले राम नाम का अमृत। बोले राम नाम का अमृत पिए, पर पिए कैसे? बोले भगवान ने इतने बड़े कान रूपी डोने दिए हैं, डोने कान रूपी, जैसा दोना होता है, जैसे कटोरी होती है, ये कान का कटोरी जैसा कान है। बोले इससे पीते जाओ और पीते जाओ, और कान से पीते पीते उसको हृदय के अंदर लेके चले जाओ। परमात्मा की कृपा से जो सत्संग मैं इस समय कर रहा हूं, उसे लाखों की संख्या में लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो प्रोजेक्टर लगा दिया है घरों में, और पूरे मोहल्ले के लोग आके देख रहे हैं प्रोजेक्टर लगा करके। और कुछ लोगों ने तो वो साउंड का डिब्बा ले लिया है और इस सत्संग को उस पर लगा देते हैं, तो ऊंची आवाज में आवाज आती है, तो जो घर में बहरे हैं, बूढ़े हैं, वो भी सुनते हैं। और ये कोई मेरी बड़ाई नहीं है, और ये सुनने वाले की बड़ाई नहीं है, ये तो भगवान के नाम की बड़ाई है। भगवान का नाम नामदेव लेगा तो भी मीठा लगेगा, मीरा लेगी तो भी मीठा लगेगा, और हनुमान जी कहेंगे तो भी मीठा लगेगा। रामायण की कथा काकभूषण जी कह रहे थे, काकभूषण कौआ, और कौआ जब बोलेगा तो कहाँ कहाँ बोलेगा, लेकिन लिखा है बोले मधुर वचन तब कागा। बोले कौआ मीठे वचन बोला। बोले मीठे वचन कौआ? बोले हाँ। बोले जब कौआ राम कथा करेगा तो उसके वचन भी मीठे हो जाएंगे। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। बोले श्रद्धा नहीं है और किसी का सहारा भी नहीं है और संतों का साथ भी नहीं है। बोले उनके लिए भगवान का नाम बहुत मुश्किल है। सबसे पहले श्रद्धा, और उसके पहले हृदय छल कपट से हीन। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छल हीना। लक्ष्मण जी ने वचन कहे बिना छल के।
यदि बिना छल कपट के आप सत्संग सुनोगे, मन की वृत्ति को लगा के सुनोगे, तो आपको मन को लगाना नहीं पड़ेगा। संसार में कई विद्वान साधु संत महात्मा बोलते हैं ध्यान करो, पर मैंने आज तक अपने किसी शिष्य को नहीं बोला कि ध्यान करो। अरे मैं किसका ध्यान करूं? भगवान ही मेरा ध्यान कर ले तो बहुत है। क्योंकि तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। तन समर्पित कर दिया, मन समर्पित कर दिया, अब सब तुम्हारा है, तो मैं किसका ध्यान करूं, किसके लिए करूं और क्यों करूं? क्योंकि जब मेरे को विश्वास है कि शरीर तुम चलाते हो, सांस तुम चलाते हो, जीवन तुम चलाते हो, मेरे दिल की धड़कन को तुम चलाते हो, मेरे शरीर में खून का संचार तुम करते हो। कई विद्वान चर्चा करते हैं कि तीसरा नेत्र है, कई बोलते हैं सहस्रार चक्र है, मूलाधार है, और ऊपर फिर ब्रह्मांड है। कौन पड़े इन झंझटों में भाई? कौन सा ब्रह्मांड, कैसा ब्रह्मांड? मैं स्वयं में ही ब्रह्मांड हूं। मैं किसकी खोज करूं और क्यों खोज करूं? मेरा जीना, मेरा पैदा होना भी मेरे हाथ में नहीं था, मेरा मरना भी मेरे हाथ में नहीं है, और मेरे द्वारा सारा दिन चलने वाले कदम भी मेरे हाथ में नहीं है। जाना होता है किचन में, पहुंच जाता हूं लेटरिन। जाना होता है लेटरिन, पहुंच जाता हूं बाथरूम। जाना होता है बाथरूम, पहुंच जाता हूं बाहर बालकनी में। जाना होता है बालकनी में और पहुंच जाता हूं मंदिर में। जाना होता है मंदिर में, पहुंच जाता हूं ऑफिस में। चलना भी मेरे हाथ में नहीं है, देखना भी मेरे हाथ में नहीं है, और देख करके समझना भी मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि जो देखा है उसके अंदर की रियलिटी क्या है, ये तो जो दृश्य है उसको पता है। अब मैं तो अपने मन के हिसाब से उसको कैच करूंगा ना। लड़का लड़की जा रहे हैं, यदि मेरे मन में वासना है तो मेरे को लगेगा प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं। यदि मेरे में थोड़ी अच्छी भावना है तो मेरे को लगेगा पति पत्नी जा रहे हैं। यदि मेरे में और थोड़ी ऊंची भावना है तो मेरे को लगेगा किसी के माता पिता जा रहे हैं। यदि मेरी भावना और ऊंची होगी तो मेरे को लगेगा ये लक्ष्मी नारायण जा रहे हैं। आंख एक ही है, दृश्य एक ही है, लेकिन अंदर समझ क्या आ रहा है? दृश्य नहीं बदलेगा, दशा भी नहीं बदलेगी। और वो सामने उसके चारों तरफ की जो डेकोरेशन है, सीनरी है, उसके चारों तरफ के दृश्य हैं, वो भी नहीं बदलेंगे। क्योंकि मेरा तो टारगेट अर्जुन की तरह आंख में ध्यान है ना, लड़का लड़की की तरफ ध्यान है ना। अब प्रेमी प्रेमिका है, पति पत्नी है, माता पिता है, या लक्ष्मी नारायण है, ये तो मेरे मन की वृत्ति है। यदि आपकी वृत्ति अच्छी है तो हनुमान जी 1 सेकंड में प्रकट होते हैं, कौन सी देर है? और उनको प्रकट करके मेरे को करना क्या है, लेना क्या है? क्योंकि जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूं। जो परमात्मा ने पहले दे दिया है, पुत्र दे दिया है, मित्र दे दिया है, संबंधी दे दिया, उनको चुकाने के काबिल। जब भगवान की कथा को हम शुद्ध दृष्टि से सुनेंगे तो आपको लगेगा पिबत भागवतम रसमालयम,
रस का भरा हुआ कटोरा, रस का भरा हुआ दोना, और पीते ही गले के अंदर ऐसे जाए जैसे ठंडा ठंडा, शीतल शीतल अंदर पूरे आंतड़ियों में और फिर शरीर के रोम रोम में फैलता जा रहा आनंद। अब किसको फुर्सत पड़ी है तीसरी आंख? इस कोरोना के संकट में संसार का हाल इतना बुरा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन 30% सरकार काट रही है और उनको मिर्ची लग रही है। लेकिन जो दिहाड़ी में लोग रहते हैं वो तो कैसे पेट भरे, कैसे पेट भरे, कैसे पेट भरे। किसको फुर्सत है ध्यान करने की? ध्यान तो आटे में लगा है, ध्यान तो चावल में लगा है, ध्यान तो दूध में लगा है। बच्चा रो रहा है, दूध पिलाना है, किसका ध्यान? कौन सी तीसरी आंख और कहां की तीसरी आंख? और बाबा जी बैठे समझा रहे, तीसरी आंख खोलो। संतों ने कहा, बाबा मन की आंखें खोल, बाबा मन की आंखें खोल, तेरा जीवन है अनमोल, बाबा मन की आंखें खोल। और जब मन की आंख खुल गई, मन की कली जो खिल गई, बस हो गया भजन, मंजिल प्रभु से मिल गई, बस हो गया भजन। ये मन की कली जब खिल जाती है तो भजन करना नहीं पड़ता, फिर तो 24 घंटे भजन ही भजन है। और भगवान ने शास्त्रों में कहा कि भजताम, गीता में लिखा भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान का भजन कैसा? बोले प्रीति के साथ, विश्वास के साथ। और भगवान को कैसे भजना है? बोले लक्ष्मण वचन कहु छल ही ना, एक बार प्रभु सुख आसीना। गुरु भी उच्च कोटि का हो, शांत मन का हो, और चेला भी आत्मसमर्पित हो, पूरी प्रकार से दंडवत। भगवान की मूर्ति के सामने दंडवत क्यों करते हैं? महात्मा लोग अपने गुरु के सामने दंडवत क्यों लेटते हैं? प्रणाम करेंगे तो हाथ जुड़ेंगे, थोड़ा सा सिर झुकेगा। तो दंडवत किया तो बोले घुटने भी जमीन से लग गए, छाती भी जमीन से लग गई, नाक भी जमीन से लग गया। और कई महात्मा ऐसे ऐसे करते हैं, आंख भी जमीन से लगाते हैं, और चुबुक भी, ठोड़ी भी जमीन से लग गई, और माथा भी जमीन से लग गया, बिछ गए गुरु के सामने। लेकिन संसार के चेलों का हिसाब क्या है? कोई मौलवी आया, उसके सामने बिछ गए। पड़ोसी ने कोई बात बोलती तो उसके सामने बिछ गए। किसी मित्र ने कुछ समझा दिया तो उसके सामने बिछ गए। तो हालत क्या होती है? एक बार एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ था और कोई दूसरा उसको देख रहा था, तो वो घोड़े पे बैठे लगातार घूमता जा रहा, घूमता जा रहा, घूमता जा रहा। सवेरे से शाम हो गई, उसने देखा भाई क्या बात है, ये घोड़ा यहीं क्यों घूम रहा है? कि रस्सी से तो नहीं बंधी? और ऊपर जो आदमी बैठा है ये कहीं जानना चाहता है कि यहाँ इसको घोड़े को चेकअप कर रहा है कि भाई घोड़ा कैसा है? इसने जाके पूछा, भाई रुको, तो इसने कहा रुक नहीं सकता। तो ये घोड़े के साथ साथ चलने लगा। तो इसने कहा, भाई तुम ये जो घूम रहे हो, ये तुम रास्ते पे क्यों नहीं चल रहे, ढंग से क्यों नहीं चल रहे? उसने कहा, ये घोड़ा मेरे बस में नहीं है, इसलिए मैं घोड़े को नहीं घुमा रहा, ये घोड़ा ही मेरे को घुमाता जा रहा है, घोड़ा ही घुमाता जा रहा है। संसार के लोगों का हाल यही है, घोड़ा घुमा रहा है, मन का घोड़ा स्थिर नहीं है, एक के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं है, एक के प्रति सच्चा विश्वास नहीं है।
एक के प्रति सच्चा मन नहीं है। मैं कभी कभी जब गाड़ी में जाता हूं तो जो कार का ड्राइवर होता है वो क्या करता है, गुरुद्वारा आया तो उसको, मंदिर आया तो उसको, मस्जिद आई तो उसको, चर्च आया तो उसको, कोई मजार आ गई तो उसको, शमशान घाट आ गया तो उसको, कब्रिस्तान आ गया तो उसको, बस यही करता है। और ऐसा नेपाल की साइड में ज़्यादा होता है, सिक्किम की साइड में ज़्यादा होती है, असम, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, इस तरफ के लोग ज़्यादा ऐसा करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म का ज्ञान नहीं है उनको। तो एक ड्राइवर से मैंने पूछ लिया, भाई ये ऐसे से क्यों करते हैं? बोले वो भगवान से पासिंग पास मांगते हैं, कि पासिंग पास, कि गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए। तो मैंने मन में सोचा कि ये आदमी ये चर्च से, गुरुद्वारे से, मस्जिद से, मजार से, मंदिर से, दुर्गा मंदिर से, हनुमान मंदिर से, राम मंदिर से, शक्ति मंदिर से, सबसे पासिंग पास मांग रहा है। पर वो गाड़ी की मरम्मत करने वाला जो डेंटर है, वो सवेरे से भगवान की मंदिर में दुकान का शटर खोलते आरती करता भगवान की कि हे प्रभु, आज ऐसी ठुकी गाड़ी आए कि जिसमें आदमी तो कोई ना मरा हो, पर गाड़ी ऐसी ठुकी आनी चाहिए कि मेरा 15-20 हजार का काम हो जाए। मैंने कहा ये आदमी, मन में सोचा, मैंने कहा ये आदमी इतने देवताओं से पासिंग पास मांग रहा है, और वो डेंटर घर में बैठे बैठे, दुकान में बैठे बैठे शटर खोल के भगवान से बोल रहा है कि ये जो गाड़ी जा रही है ये जाए नहीं, ये ठोक के पीट के मेरे पास आए और मैं इसको ठोक पीट के ठीक करूं। अब भगवान किसके माने? हमने भगवान की इतनी दुर्दशा कर दी है कि हम कहते प्रभु मेरा ही काम करो, मेरा ही काम करो। भगवान की ऐसी दुर्दशा हो गई कि कोई आदमी की 2 लड़कियां थी और समय आने पर उसने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। और शादी की किससे? एक लड़की की शादी कुम्हार से कर दी, एक लड़की की शादी माली के साथ कर दी। दोनों का विवाह हुआ, सुखपूर्वक जीवन बीतने लगा, और पिताजी मिलने जाते, कभी बेटी को मिलने जाते हैं, अब बेटी को मिलने जाते, बेटी भी मिलकर बड़ी खुश होती है, पप्पा आए, पप्पा आए, पप्पा आए, पिताजी आए, पिताजी आए। हर बेटी को होता है। लेकिन एक बार पिताजी ने बेटी से पूछ लिया कि बेटी तेरी क्या इच्छा है? उसने कहा पिताजी मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, आपका बड़ा आशीर्वाद है, पर हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमने कुम्हार हैं तो हमने मिट्टी के घड़े बनाए हैं और घड़ों को पकाने के लिए आग लगाई है, और आग यदि खूब जलेगी तो घड़े पक जाएंगे। तो मेरे मन में इच्छा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, आप भी भगवान से प्रार्थना करो कि बरसात ना हो। पिताजी ने कहा बेटी बहुत अच्छा, भगवान से प्रार्थना करेंगे, करेंगे क्यों नहीं करेंगे, तेरे लिए नहीं करेंगे उसके लिए करेंगे। और अचानक पिताजी का मूड हो गया, दूसरी बेटी को मिले तो माली की बेटी, माली का घर परिवार, नर्सरी लगाई हुई है, फूलों के छोटे छोटे बीज डाले हुए हैं, लेकिन चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है। वहां से जब बाप विदा होने लगा तो बेटी से पूछा कुछ इच्छा है क्या? बोले पिताजी बस आप तो भगवान के भक्त हैं, परमात्मा से प्रार्थना करो जितनी जल्दी हो बरसात हो जाए, क्योंकि यदि बरसात नहीं हुई
तो ये सारे बीज सूख जाएंगे और मेरी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी का पैसा इन बीजों में खर्च कर दिया। अब पिताजी क्या करें, बरसात करें कि सूखा डालें? मैं भीलवाड़ा में लक्ष्मी नारायण मंदिर में कथा कर रहा था, तो सत्संग करते करते खूब आनंद आता था। हमारे सत्यनारायण जी नोबाल, रामराज जी कोकटा, बंशीधर जी समधानी, बंशीधर जी सोडानी, और शंकर लाल जी समधानी, गुलाब राय जी, ये सब लोग सत्संग सुनने आते थे। मेरे को कोई जानता नहीं था। एक दिन बैठे बैठे स्टेज पे बैठे बैठे विचार आया, क्योंकि वहां के जो पुजारी वो भी बंशीधर जी, बड़ा अच्छा परिवार, उनके दो पुत्र। सवेरे 4 बजे भगवान का श्रृंगार करना, भगवान का पट खोलना और केसर के चावल बनाना, फिर उसका अटका लगाना, भगवान के नित्य प्रति वस्त्रों को बदलना, 6 फुट ऊंची लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, बाहर खड़े होकर दर्शन करो तो ऐसा लगता है जैसे अभी प्रकट होके बाहर निकल आएंगे। उनकी धर्मपत्नी 24 घंटे गाय का दूध निकालना, गाय का दूध का मक्खन निकालना, दही जमाना, लस्सी बनाना। फिर मेरे जैसे लालची को, क्योंकि मक्खन मिल जाता था, लस्सी मिल जाती थी, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण मंदिर को देख करके मन में विचार आया। क्योंकि जब मैं मंदिर में जाता था तो पुजारी जी मेरे को वहां तख्त पे बिठा देते थे, बोले महाराज विराजिए। क्योंकि विराजने का मतलब है कि भाई कुछ ना कुछ आएगा, तो लोग कुछ ना कुछ पैसे चढ़ा देते थे, तो मैं उसको छोड़ के चले जाता था। तो पुजारी जी उठा लेते थे। तो पुजारी जी को चस्का लग गया कि भाई पैसा आता है। तो हमको भी ध्यान ही नहीं दिया कि क्या बात है क्या नहीं बात है। लेकिन एक दिन नारायण के सामने बैठा था, तो मैं देख रहा था जो भी आदमी आता है, कोई बेटे का दुख, कोई पत्नी का दुख, कोई माँ का दुख, कोई भाई का दुख, कोई दुकान का दुख, कोई मकान का दुख, सारे अपना दुख सुना रहे, ठाकुर जी की तरफ देख रहे हैं। और कुछ लोग ठाकुर जी को देखते देखते पीछे जूतों की तरफ भी देख लेते थे। तो मैं वहां बैठे बैठे सबका ध्यान देता था, कौन क्या कर रहा है। और एक दिन मेरे मन में आया कि ठाकुर जी इन सब की बातें को सुनेंगे तो ठाकुर जी तो पागल ही हो जाएंगे। क्योंकि जितनों की इच्छा है वो एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, जितनों की इच्छा है वो एक दूसरे को काट रही है। तो भगवान किसकी इच्छा कैसे पूरी करेंगे भाई? हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर बोलता है कि मरीज ऐसा आए कि वेंटिलेटर पे डालने वाला प्रोग्राम हो, और हड्डियों का डॉक्टर ऐसा बोलता है कि ऐसा एक्सीडेंट वाला आए कि रीढ़ की हड्डी भी टूटी हो, टांगों की हड्डी भी टूटी हो, हाथ की हड्डी भी टूटी हो, और पसलियां भी टूटी हो, और फिर मेरे पास आए और फिर मेरे से ठीक होकर जाए। और हार्ट वाला डॉक्टर बोलता है कि ऐसा मरीज भेजो कि बचने में 5 ही मिनट बाकी हो और बस मेरा हाथ लगे तो बच जाए। और मेडिसिन वाला मेडिसिन की दुकान के अंदर घुसते ही भगवान को धूप बत्ती देता है कि पर्ची लेके जो आदमी आए वो ऐसा आए जिसका 3000 से 4000 से कम का बिल ना बने।
डेयरी वाला सोचता है मेरी डेयरी चले, और दूध वाला सोचता है मेरी दूध भैंस ने देती, दूध ज्यादा दे। तो फिर मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कहा भाई शाम के समय हम लोग बंशीधर जी के कमरे में बैठे, क्योंकि उनका छोटे वाला बेटा मेरे से बहुत प्रेम करता है। प्रेम तो बड़े वाला भी करता है, उनकी चार बेटियां, चारों बेटियां ही प्रेम करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बड़े वाला थोड़ा गुप्त प्रेमी था। छोटे का विवाह नहीं हुआ था, अब हो गया होगा, अब शायद बच्चे भी हो गए होंगे। बड़े वाला गुप्त प्रेमी था, तो क्योंकि प्रेम कोई प्रकट कर देता है, कोई गुप्त रूप से करता है। अब हम सब लोग घर में बैठे हुए थे, तो एक घर जैसा माहौल था, परिवार जैसा माहौल था। मैंने कहा बंशीधर जी, बोले पंडित जी, बोले हाँ गुरु जी, बोलो जी, चाय पियोगे कॉफी पियोगे? मैंने कहा चाय कॉफी कुछ नहीं पिएंगे, एक बात आपसे पूछना है। बोले बोले क्या? मैंने कहा जब आप ठाकुर जी का मंदिर खोलते हो तो लक्ष्मी नारायण जी अंदर ही होते हैं क्या? बोले जी हाँ अंदर ही होते हैं, कहाँ जाएंगे वो तो पत्थर की मूर्ति है, कहाँ जाएगी? मैंने कहा जब आप श्रृंगार करते हो तो आपको कैसा? बोले मेरे को आनंद आता है कि कौन से रंग की पगड़ी बांधूं, कौन से रंग का मोर पंखट लगाऊं, कौन से रंग के कुर्ता डालूं, कौन से रंग की धोती डालूं, कौन से रंग की साड़ी डालूं, मैं तो उसी में मस्त हो जाता हूं। तो मैंने कहा जब आप भगवान का श्रृंगार कर देते हो तो भगवान वहीं रहते हैं क्या? बोले और कहाँ जाएंगे? मैंने कहा पंडित जी, मैं प्रातःकाल मंदिर में 2-3 घंटे बैठा, 2.5 घंटे 3 घंटे बैठा, पता नहीं कितने घंटे बैठा, और जितने भी लोग आए सब भगवान से अपनी अपनी बातें कह के चले गए। और मैंने कहा जितनी बातें वो लोग भगवान से कहते हैं, इतनी बातें आपके परिवार वाले आपसे कह दें तो आप घर में रहोगे क्या? उसने कहा घर में रहेंगे, मैं तो घर छोड़ के जंगल से भी आगे चला जाऊंगा। मैंने कहा वंशीधर जी उत्तर मिल गया। बोले क्या? मैंने कहा जैसे ही तुम आप मंदिर का पट खोलते हो तब तक भगवान मंदिर के अंदर ही रहते हैं, और जैसे ही पट खुलता है वैसे भगवान बोलते चल लक्ष्मी बाहर चलो। लक्ष्मी बोलती क्यों? बोले अब आने वाले हैं, आने वाले हैं, रोने वाले, पिटने वाले, आंखों में आंसू पाने वाले, बेटे के लिए, भाई के लिए, परिवार के लिए, मित्र के लिए, संबंधी के लिए रोने वाले आने वाले। अरे ये रोने वाले हैं, हम काहे को रोए? हम तो क्षीर सागर में आराम से लेटने वाले हैं, और तुम चरणों के पास बैठी रहती हो। लोग कहते चरण दबाती है, पर मेरे को तो लगता नहीं तुम चरण दबाती हो। मेरे को लगता तुम सामने बैठ करके मेरा दर्शन करती हो, और मैं तुम्हारा दर्शन करता हूं, क्योंकि तेरे बिना मेरा गुजारा नहीं और मेरे बिना तेरा गुजारा नहीं। शाम को एक परिवार से बात हो रही थी, पति पत्नी से, तो आपस में वो उनमें होड़ लगी थी कि गुरुजी से ज्यादा बात कौन करे, तो इसी चक्कर में उनका झगड़ा भी हो जाता था। पति बोलता था मैं, पत्नी बोलती थी मेरे को बोलने दो, पत्नी बोलती मैं, पति बोलता मेरे को बोलने दो। तो लास्ट में उन्होंने बड़ी सुंदर बात, पति ने बड़ी सुंदर बात बोली कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं। यदि आप ये सोचते हो कि ठाकुर जी मंदिर में बैठे हैं, जैसे ही मंदिर का पट खुलता है ठाकुर जी वहां से सरपट भाग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अब ये दुनिया के लोग आएंगे, अपना दुखड़ा रोएंगे, कहां तक सुनूं, किस किस को करें याद और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। नारायण बोले लक्ष्मी चल क्षीर सागर में, वहां जाके आराम करेंगे। बोले फिर? बोले दोपहर को 1 बजे पट बंद होगा, फिर घुस जाएंगे, पुजारी को क्या पता है। 4 बजे फिर पट खुलेगा तो फिर ठाकुर जी बाहर, और 8 बजे भगवान की शयन आरती होगी, भगवान मंदिर के अंदर, और फिर अपने बैठे आराम कर रहे।
हमारी इच्छाएं ऐसी हैं, हमारी कामना ऐसी है, क्योंकि हमने जीवन को जिया नहीं है, हम जीवन को ढो रहे हैं। लोगों की तरफ देख देख के, मेरी बहन ने कार ली तो मैं भी लूंगी, मेरे मामा ने कार ली तो मैं भी लूंगा, मेरी चाची ने कार ली तो मैं भी लूंगा। अरे कार लेना तो आसान है, कार लेना कोई मुश्किल नहीं है, पर कार की मेंटेनेंस बहुत खराब है। साइकिल लेना भी मुश्किल है, साइकिल की मेंटेनेंस है, लेकिन कार, अरे ऐसा युग आ गया है, फोन करो 10 कारें खड़ी हो जाती हैं आकर। कार रखोगे तो इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस करवाओगे तो तेल चेक करना पड़ेगा, तेल चेक करोगे तो गाड़ी खड़ी है तो 15 दिन बाद उसको चाबी लगा के स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के बाद में उसका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, रोड टैक्स देना पड़ेगा, ड्राइवर रखना पड़ेगा। कितने उलझने हैं। मेरे से कोई बात करता है परिवार का लोग, कार खरीदना है, तो मैं बोलता हूं क्यों, किस लिए? तो वो लोग हवा में मेरे को चढ़ाते हैं, बोले कभी आप आए तो आपको लेने के लिए। तो मैंने कहा भाई मेरे लिए तो ऑटो रिक्शा बहुत है, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, रिक्शा बहुत है मेरे लिए, हैंड रिक्शा बहुत है, मेरे लिए क्या जरूरत है? बोले नहीं हमारी श्रद्धा। मैंने कहा भाई श्रद्धा रहने दो, इस पैसे को अच्छे काम में लगाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, ड्राइवर गाड़ी चलाने का आएगा, वो तुम्हारी बेटी को गलत रास्ते पे ले जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपको गाड़ी चलानी आती है तो भी गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिवार बड़ा है, अब पैसा भी यदि 2-3 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो गाड़ी ले लो। आजकल क्या हो रहा है, लोग इंजीनियर बनते हैं और अपनी इनकी पत्नी भी वहीं बेंगलोर में ही इंजीनियर को मिल जाती है, आपस में उनकी सेटिंग हो जाती है, जब माता पिता सेटिंग करवा देते हैं, शादी हो जाती है। तो उनसे पूछो पैकेज क्या है, पत्नी कहती है 1.5 करोड़, पति कहता है 2 करोड़। लेकिन उनसे कहो कि भाई कुछ धर्म के लिए पैसा है क्या, तो कहते हैं भैया माता जी महाराज जी किस्तों में सब चला जाता है, क्योंकि फ्रिज भी किस्त में है, वॉशिंग मशीन भी किस्त में है, और ये 3 करोड़ का फ्लैट लिया है ये भी किस्त में है। जब जीवन ही किस्तों में है तो फिर क्या जीवन का फायदा क्या है? हमारे एक शिष्य हैं नाहन में, चौधरी परिवार, 25 साल हो गए मकान की किस्तें उतारते उतारते उतारते, तो उन्होंने कहा कि अब 20 साल में किस्तें पूरी हो जाएंगी तो झंझट खत्म हो जाएगा। तो लेकिन 20 साल बाद जब वो बैंक वालों से सेटिंग करने गए कि भाई अब वो तो कर्जा खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये फ्लोटिंग रेट नहीं था, ये दूसरा रेट था, इसलिए अभी आपको 5 साल तक किस्तें और भरनी पड़ेगी। तो एक दिन मैंने वैसे फ़ोन कर दिया, मैंने कहा वो किस्तें पूरी हो गई होंगी, अब तो आप रिलैक्स। बोले जी कहाँ, मुसीबत और पड़ गई, 5 साल की और मुसीबत पड़ गई। जितनी तनख्वाह आती है वो तनख्वाह नहीं है, तन को खाने वाली है, तनख्वाह अपना ही शरीर खा रही है, अपना ही शरीर नष्ट कर रही है। बोले ये क्या वेतन? बोले बिल्कुल वेतन है, तन के कपड़े भी उड़ गए, वेतन नंगा दिगंबर हो गया, अवधूत हो गया, कमा रहे हैं 4-4 करोड़, लेकिन माता पिता को भेजने के लिए 5,000 रुपया नहीं है। पर बेटी के को अच्छे स्कूल में डालने के लिए 3 लाख का डोनेशन इसके पास है।
पर माँ को भेजने के लिए इसके पास 5,000 रुपये नहीं है, पिता को देने के लिए इसके पास 5,000 नहीं है। उल्टा माता पिता को बोलता है कि आपके पास खोज कुछ बचा हो तो दे दो वेतन। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छल हीना। लक्ष्मण जी ने छल से हीन वचन कहे। ये श्रद्धा कैसे जागेगी? ये वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और ये ईश्वर जीव है क्या? ये मेरे को संसार में क्यों फेंक दिया गया? इस संसार की मृग तृष्णा में मैं क्यों भटक रहा हूं? अब तो आस निराश भई, अब तो आस निराश भई। हालत ये हो गई है कि लगता है कि थोड़ा बड़ा होंगे सुख मिलेगा, लेकिन फिर लगता नहीं, सुख और आगे है। फिर आगे जाते हैं तो पता लगता सुख और आगे है, आगे जाते पता लगता सुख और आगे है, और आगे जाते हैं तो पता लगता मौत है। मृग तृष्णा की तरह भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। पुत्र से सुख मिलेगा, मित्र से सुख मिलेगा, सुख कहीं नहीं भाई। सुख तो तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा प्रियतम तेरे अंदर बैठा है, तू जागना है तो जाग जा। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। अब महात्मा कहते ध्यान लगाओ, लेकिन यहां ध्यान क्या है? जैसे ही भगवान का भजन करने बैठो तो जो बात कभी नहीं सोचना है वो भी बात दिमाग में आ जाती। 50 साल पहले किसी को 1.5 रुपया दिया था, उसने आज तक वापस नहीं किया, वो याद आएगी। और यदि कुछ भी नहीं याद किया हो तो बैठो समाधि लगा के, तो नींद आने लग जाएगी। और हालत यह है कि बिस्तर पे जाते हैं तो नींद नहीं आती, और मंदिर में जाते हैं तो झट से नींद आती है। अब ध्यान किसका करें? एक बार कोई मनुष्य किसी गुरु के पास गया। गुरु जी ने कहा बोलो भाई कैसे आए? तो उसने कहा महाराज मेरा ध्यान लगता नहीं है, कोई विधि बताओ, कोई तरीका बताओ, कोई साधन बताओ, मेरा मन ही नहीं लगता, परेशान रहता हूं। महात्मा जी ने कहा देखो भाई, मैं तेरे को 3 पुड़िया देता हूं, तीसरी पुड़िया खाते ही तेरे सामने भगवान आ जाएंगे, ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 3 पुड़िया बस। तीसरी पुड़िया खाई और भगवान, किसका ध्यान करना है? भगवान का ना, नारायण का ध्यान करना है ना। तू नारायण को प्रकट करना चाहता है ना, तू भगवान को बुलाना चाहता है ना, तू भगवान को देखना चाहता है ना। बोले हाँ प्रभु, हाँ महात्मा जी, हाँ भगवान को देखना चाहता हूँ। बोले 3 पुड़िया बस, कुछ नहीं करना। तीसरी पुड़िया खाते ही वो आदमी उठने लगा। तो महात्मा जी ने कहा भाई तुमने ये तो पूछा नहीं कब खानी है? बोले जी हाँ, मैं तो खुशी में पागल हो गया, मैं तो बहुत पूछ नहीं पाया कब खानी है, कब खानी है। बोले देखो, एक तो कल सूर्य खाना, सूर्य भगवान को जल देने के बाद में। कितने बजे देते हो? बोले जी 7-8 बजे। बोले ठीक है 7 बजे लो, 8 बजे तो सूर्य को जल देने के बाद। और सूर्य को जल देने के बाद में तुम्हारे घर में तुलसी है क्या? बोले जी है, तुलसी है। तो बोले तुलसी के गमले की 7 परिक्रमा लगाना, 7 परिक्रमा लगाना, 6 मत करना, 7 लगाना। तुलसी को जल देना, तुलसी के गमले की 7 परिक्रमा करना, और उसके बाद में कमरे में जाके ठाकुर जी के मंदिर के सामने आसन पे बैठ के
भगवान का ध्यान करते हुए एक पुड़िया खाना कल, ऐसे ही एक पुड़िया खाना परसों, और एक पुड़िया खाना तीसरे दिन, और तीसरे दिन चमत्कार, भगवान तेरे सामने, कुछ नहीं, कोई लंबा चौड़ा नहीं। इसने कहा महाराज मेरी तो पूरी उम्र कर चली गई, योग करते करते, साधना करते करते, प्राणायाम करते करते, धारणा ध्यान समाधि, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि रटते रटते चला गया। पर इतना आसान है प्रभु को पाना, इतना आसान है ध्यान। अरे आपने तो साक्षात, मेरे को तो ऐसा लगता है बस 3 दिन बाद तो प्रभु की कृपा हो ही जाएगी। ये चलने लगा। महात्मा जी ने सुनो, इसने कहा बोलो प्रभु। बोले देखो, दवाई होती है तो दवाई के साथ परहेज भी होता है। अब पता नहीं तुम परहेज करोगे या नहीं करोगे। इसने कहा महाराज आप आज्ञा करो, आज्ञा करो। कितना खर्चा? बोले खर्चा वर्चा कुछ नहीं। क्या देना है? बोले कुछ नहीं। बोले फिर क्या करना है, क्या छोड़ना है? बोले छोड़ना भी कुछ नहीं। बोले फिर? महात्मा जी ने कहा भाई देखो, मेरे गुरु जी ने मेरे को पुड़िया दी थी तो उन्होंने मेरे को एक ज्ञान दिया था कि यदि इस पुड़िया को खाना है तो खाने से पहले ध्यान रखना, पुड़िया खाने से पहले बंदर की याद ना आ जाए, बस इतना ध्यान रखना। और यदि बंदर की याद आ गई तो फिर ये पुड़िया काम नहीं करेगी। उसने कहा मैं बंदरों को क्या याद करूंगा, मेरे को बंदर की याद करने की जरूरत क्या है, मैंने बंदर के बारे में सुना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं है। अच्छा हो गया आपने बता दिया, बंदर की याद नहीं करना, मैं काहे को करूंगा। और ये खुशी खुशी पुड़िया लेके घर आ गया। सिराने में पुड़िया रखी, सूर्य को जल देना है, तुलसी के साथ परिक्रमा करनी है, और उसके बाद पुड़िया खानी है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और तीसरे दिन ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। इसका हृदय गदगद हो गया, परमात्मा का दर्शन होगा जिनको मैं 50 साल से ढूंढ रहा था। अरे इतनी छोटी यात्रा, इतना छोटा उपाय, इतना छोटा तरीका, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे, ऐसे ज्ञानी महात्मा कहाँ मिलेंगे। अब थोड़ी देर बाद ध्यान में अपने मगन है, और इतने में ध्यान आया कि परहेज भी करना है। परहेज क्या बताया था? बोले देखो, खाना पुड़िया खाने से पहले यदि बंदर की याद आ जाए तो पुड़िया छोड़ देना। तो ये सपने में ही अपने आप ही बोल रहा है, बंदर की याद आए तो ध्यान छोड़ देना, बंदर की याद आए तो पुड़िया छोड़ देना। तो ये सपने में बोलता जा रहा है। तो इसकी पत्नी पास ही सोई हुई थी, उसने देखा कुछ बड़बड़ कर रहे हैं, क्या बड़बड़ कर रहे हैं। तो सहलाया, क्या बोल रहे हो? बोले नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं बोल रहा, वैसे ही। बोले को सपना आ रहा था? बोले नहीं, ऐसे ही हो गया। प्रातः काल 4 बजे उठ गया। आज तो पहला दिन है, 3 दिन बाद तो ठाकुर जी आएंगे, सामने प्रकट हो गए। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहर वक्षस्थल कौस्तुभश्रयम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। वो सुदर्शन चक्रधारी गदा पद्म लिए हुए मेरे सामने आएंगे, चतुर्भुजा वाले नारायण। मैं उनके चरणों में बिस जाऊंगा, चरणों में लिपट जाऊंगा, चरणों में सो जाऊंगा, उनके पैरों को स्पर्श करूंगा। ऐसा गदगद 4 बजे स्नान ध्यान, और करते 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 8 बज गए, सूर्य निकल गया। और ये लोटा भरा पानी का सूर्य भगवान को दिया, जल चढ़ाया, और उसके बाद में परिक्रमा गिन के कर रहा, 1 2 7 हो गई। अब पुड़िया खाएंगे, और एक आज, एक कल, एक परसों, और फिर परसों को तो भगवान सामने 1 2 3 1 2 3। और पुड़िया वाले कमरे में गया तो जैसे पुड़िया को हाथ लगाया तो बंदर का याद आ गई।
अरे गुरुजी ने कहा था बंदर याद आए तो पुड़िया नहीं खाना, अब तो क्या करूं, छोड़ दी पुड़िया। सारा दिन टेंशन में बीत गया, क्लेश में बीत गया, मूड ऑफ हो गया, दिमाग खराब हो गया। गाड़ी पटरी से उतर गई। दूसरे दिन फिर वही कांड हुआ, तीसरे दिन फिर वही कांड हुआ। अब तो क्या, 1 महीना हो गया। हालत ये हुई कि पुड़िया तो दिखती नहीं है, पुड़िया को हाथ लगाते तो पुड़िया में बंदर दिखता है। और हालत ये हो गई कि पत्नी में भी बंदर दिखता है, पड़ोसी में भी बंदर दिखता है, और मंदिर में भी बंदर दिखता है। एकदम पागलों जैसे व्यवहार करने लग गया। हट 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 हट, हटो 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 हटो, चलो चलो जाओ जाओ। पत्नी ने सोचा क्या हो गया, बच्चों ने सोचा पापा को क्या हो गया, भाइयों ने सोचा भाई भाई साहब को क्या हो गया, ये हट 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 हट। और भाई बोलते हैं भाई क्या, बोले हट हटो पीछे हटो पीछे। अब भाइयों ने पूछा भाभी से कि ये बचपन में तो ऐसा नहीं करते थे। तो भाभी ने कहा कि बचपन से तो नहीं करते थे, पर एक दिन पुड़िया दी है, अब काम होने वाला है। बाबा जी ने 3 पुड़िया दी, अब काम होने वाला है, बोल रहे थे। अब जब से 3 पुड़िया की बात थी, उसके बाद क्या होने वाला है मैंने पूछा नहीं, क्योंकि भाई अब मैं इनके काम में इंटरव्यू करूं तो आपको पता है आपके भाई साहब की हालत क्या है, खाने को दौड़ते हैं, काटने को दौड़ते हैं। मेरी तो कभी सुनते नहीं, मेरे तो कभी मानते नहीं, मेरे लिए कभी आज तक किया कभी कुछ, मेरे लिए आज तक किया कुछ। ओ तो जो महिलाओं की आदत, इसने हाथ पैर पटकना शुरू कर दिया। भाइयों ने कहा कि वो बाबा जी कौन है, तो पत्नी ने कहा पता बता दिया कि वो स्वामी प्रेमानंद हैं। तो पत्नी भाई लोग अपने भाई को लेकर के बाबा जी के पास आए, और ये इसको बाबा जी में भी बंदर दिख रहा है, हट 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 हट। तो भाइयों ने आके कहा महाराज जी ये, बाबा जी ने कहा मैं इसको जानता हूं, मेरे पास आता रहा। बोले आता रहा नहीं, ये तो पागल हो गया है। बोले क्यों? बोले बस हर एक को बोलता बंदर है बंदर है बंदर है बंदर है बंदर है बंदर है, रोटी दो तो बोलते बंदर है, दाल दो तो बोला बंदर है, दाल दो कढ़ी दो तो बोला बंदर है, दही दो तो बोला बंदर है, थाली को दिखाओ तो बंदर है, हमको देखता तो बंदर है। महात्मा जी पुड़िया दे करके भूल गए थे, और फिर याद आ गया इनको, करे इसको पुड़िया दी थी खाने के लिए, और कहा था कि 3 पुड़िया हैं, तो महात्मा ने जोर से गाल पे तमाचा मारा उसकी, और जो ऐसी जोर का मारा झपाटा कि उसका दिमाग एकदम सेट हो गया। और वो देखा कि गुरुजी, अरे गुरुजी महाराज प्रणाम। बोले तू क्या कर रहा है पागल आदमी? बोले मैं क्या कर रहा हूं, आपने 3 पुड़िया दी थी, आपने 3 पुड़िया दी थी, आपने कहा सूर्य को जल चढ़ाना मान लिया, आपने कहा तुलसी के साथ चक्कर लगाना मान लिया, आपने कहा 1 पुड़िया कल खाना, परसों खाना, नरसों खाना, 3 दिन खाओगे नारायण प्रकट हो जाएंगे, मान लिया। लेकिन उसके बाद जब मैं जाने लगा तो आपने मेरे को बुला के कहा कि पुड़िया तब खानी है जब बंदर की याद ना आए। तो ये बोलना जरूरी था क्या? ये कहना जरूरी था क्या? ये यदि आप नहीं कहते तो मैंने तो जिंदगी में बंदर की पूंछ भी देखी नहीं। और अब तो हालत यह है कि रात को सपने में, पूरी रात सपने में बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर आते हैं। अब तो मेरे को पत्नी बच्चे सब बंदर ही दिखाई देते हैं, भाई भी सब बंदर दिखाई देते हैं। महात्मा जी ने एक झापड़ और लगाई, दिमाग थोड़ा और ठीक हो गया। बोले क्यों रे, तू बोलता था भगवान का ध्यान लगता नहीं है, ये बंदर जो तेरे को 24 घंटे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? इसके लिए तूने कोई योग किया था, जप किया था, समाधि की थी, धारणा ध्यान समाधि की थी?
तुमने इसके लिए कोई प्रयत्न किया था, तुमने इसके लिए कोई कोशिश की थी, तुमने इसके लिए कोई भाग दौड़ की थी, तुमने इसके लिए कोई व्रत उपवास कोई कर्म किया था क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर? बोले याद करता हूँ। बोले जैसे बंदर की याद करता है वैसे नारायण की याद कर। अब पुड़िया के खाने से पहले बंदर की याद ना आए तो आज की बात ये ध्यान रखना, पुड़िया तब खाना है जब नारायण की याद ना आए। रास्ता साफ हो गया, रास्ता क्लीन हो गया। अब उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे को पता नहीं, जब आपको मिले तो आप जाके पूछ लेना उससे, भाई तुम्हारा क्या हुआ। पर आपका क्या हुआ इसको सुनने के बाद? धारणा ध्यान समाधि में कुछ रखा नहीं है। आपके मन के अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं उसका ध्यान नहीं करना। वो तो हमेशा 24 घंटे है, शाश्वत है, राउंड द क्लॉक है, 24/7 है, अहर्निशम सेवा में है। रात दिन ठाकुर जी आपकी सेवा में लगे हैं। आप घर में ठाकुर जी रखे हो, उनको सुलाना हो तो पोती को बोलना पड़ता है, ठाकुर जी को नहलाना हो तो पोती को बोलना पड़ता है, ठाकुर जी को कपड़े बदलने हो तो पोती को बोलना पड़ता है, ठाकुर जी को भोग लगाना हो तो पोते को बोलना पड़ता है। आप स्वयं नहीं उठ सकते, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, स्वयं सारा काम छोड़ के कि मैं ही करूंगा, भाई कोई कुछ नहीं करेगा, मैं भोग लगा दिया तुम लोग आके प्रणाम करो। नहीं बेटे तू कर दे, पोते तू कर दे, बहू तू कर दे, घरवाली को बोलना तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे, तू कर दे। और कहीं परमात्मा भी यमराज को कह दे कि भाई मेरी जगह तू ही कर दे, इसका आदमी का जो हार्ट है इसका काम तू ही कर दे, तो यमराज तो 1 सेकंड में परफ्यूम की तरह उड़ा देगा, कपूर की तरह उड़ा देगा। धन यौवन उड़ जाएगा जैसे उड़त कपूर, मन मूर्ख गोविंद भज क्यों चाटत जगधूर। धन भी उड़ जाए। खेल कूद में बचपन कहानी गई, जोश में होश खोकर जवानी गई, बाद में कर दिया, बाद में कर दिया, दिया मैंने दीपक, बूढ़ा होके जिया, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा, तेल के बिन दिया टिमटिमाता रहा। टिमटिम करेगी, मरते समय दीपक बुझ जाता है। हम ठाकुर जी को घर में रखते हैं, उनके सोने की व्यवस्था बच्चे करेंगे, लेकिन परमात्मा भगवान का नियम है, अहर्निशम सेवा में है। भगवान कहते मैं 24 घंटे संसार के हर प्राणी की सेवा करता हूं। हमारा शरीर कैसे चलता है? भगवान की कृपा से। हमारी पलकें कैसे चलती हैं? भगवान की कृपा से। हमारा सांस कैसे चलता है? भगवान की कृपा से। हमारी बातें करते करते हाथ कैसे चलते हैं? भगवान की कृपा से। तो हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं कि ठाकुर जी मेरी सेवा कर रहे हैं? ठाकुर जी आपकी सेवा कर रहे हैं। पुड़िया खाने से पहले ध्यान रखना ठाकुर जी की याद ना आए, और पुड़िया खाने से पहले यदि याद आ गया फिर तो पत्नी में भी ठाकुर दिखेगा, पुत्र में भी ठाकुर दिखेगा, भाई में भी ठाकुर दिखेगा। महात्मा लोग कथा सुनाते हैं कि किसी देश का राजा था, बड़ा ही धार्मिक, पूरी प्रजा की सेवा करने वाला, अपने सारे प्रजा को पुत्र मानने वाला। क्योंकि जीवन में संतान हुई नहीं तो अच्छे लोगों ने समझाया, महापुरुषों ने समझाया कि भाई देखो तुम्हारे पुत्र नहीं हो तो क्या हुआ, ये सारा संसार तुम्हारा ही तो बेटा है, ये सारा संसार तुम्हारा ही तो पुत्र है, सबको पुत्र मान लो, समष्टि भाव कर लो, व्यष्टि भाव क्यों करते हो? मेरे से पुत्र पैदा हो, ऐसा क्यों?
सारे ही आपके पुत्र हैं, ऐसा मान लो। अब इसने मान लिया। अब ऐसे माना तो फिर घर में एक कन्या पैदा हो गई। अब कन्या पैदा हुई तो लड़की जो जो बड़ी हुई तो वो ऐसी कि उसका किसी चीज में मन लगता नहीं, किसी चीज में मन लगता नहीं। बस ठाकुर जी के पास बैठती, ठाकुर जी को स्नान कराती, ठाकुर जी की पूजा करती, पाठ करती, मीरा की तरह। समय बीतने लगा, लड़की जवान हो गई। माता पिता ने सोचा विवाह कर दें, और इसी बीच में इसका नाम क्या रखें। तो पिताजी उसको बैरागण बैरागण बोलते थे। बैरागण है, ये बैरागण है, मैंने किसी से इसको राग नहीं है, किसी से इसको मोह नहीं है, किसी से ममता नहीं है। कौन पप्पा कौन मम्मी, अपने ठाकुर जी के पास जाती है तो उसका नाम वैराग्यवती रख दिया। क्या नाम? वैराग्यवती नाम रख दिया। अब वैराग्यवती रख दिया, विवाह नहीं कर रही है। तो राजा ने अब इसके रहने के लिए अलग से एक छोटा सा महल बना दिया। वहीं इसके ठाकुर जी रख दिए, वहीं पूजा रख दी। क्योंकि रोज कौन अपने सिर को दिमाग को भुन भुन करे, रोज कौन बोले तेरी शादी करेंगे, तेरी शादी करेंगे। फिर वो तुनकेगी, टेढ़ी आंख से बाप को देखेगी, माँ को देखेगी, गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतने लोग पढ़े हैं, सारा संसार पढ़ा है, ये भी पढ़ी रहने दो। वो वैराग्यवती के लिए अलग से महल बना दिया। अब अलग से महल बनाया। तो राजा की बेटी थी तो दहेज के लिए सोना चांदी हीरे मोती जो था बेटी के महल में पहुंचा दिया कि भाई इसका कभी मूड हो जाएगा, शादी करेगी तो इसको दे देंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और ये सवेरे उठती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, साफ सफाई करती और घूमते फिरते उठते बैठते कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। इसी में मस्त दिन कब बीता, रात कब बीती, समय का चक्र चलता गया। महल में अकेली रहती, दास दासियां अपने अपने घरों को चली जाती। एक दिन कोई चोर इसके घर में घुस गया। इसके घर में कोई चोर घुस गया। अब ये जाग रही थी। अब चोर क्या होता है इसने जीवन में कभी सुना ही नहीं था, चोर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। चोर चोरी करता है ऐसे कि इसके बारे में कोई इसको पता ही नहीं था। चोर पीछे के दरवाजे से आया। जब इसके सामने आया तो इसने देखा कि कोई अतिथि आए हैं, तो इसने प्रणाम किया और प्रणाम किया, जय श्री कृष्ण किया। बोला कि जल लाऊं क्या, आप जल पियोगे क्या? अब चोर ने कहा भाई ये क्या है, इसने तो देख लिया, अब ये शोर मचाएगी। तो बचूं कैसे इससे मैं? तो इसने अपना दिमाग लगाया कि इससे बचना कैसे है। तो उसने कहा कि तुम क्या करती है, क्या कर रही? कृष्ण गोविंद गोविंद कर रही। बोले भगवान का भजन। तो चोर ने अपना तीर मारा। बोले तुमने किसी को गुरु बनाया क्या? इसने कहा जी मैंने किसी को गुरु तो नहीं बनाया अभी तक। तो बोले फिर हम जो गुरु नहीं बनाता उसके हाथ का पानी वानी हम नहीं पीते। इसके मन में ग्लानि हुई कि मैंने आज तक जिसको पानी पिलाया बिना गुरु को पिलाया, इसका मतलब अब इसके मन में तो ये कामना थी ही नहीं कि मेरे को पुण्य मिले, मेरे को अच्छा मिले, क्योंकि सहज भाव से हो रहा है। अब सहज भाव से हो रहा है तो उसमें
पब्लिकेशन क्या, उसमें प्रचार प्रसार क्या, उसमें दुनिया को दिखाना क्या, दुनिया को बतलाना क्या। भजन कर रही है वैराग्यवती, सहज भाव से कर रही है। अब भगवान मिलेंगे, ये देंगे वो देंगे, ये मांगूंगा वो मांगूंगा, इसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। चोर होता ये भी सोचा नहीं था। अब चोर ने कहा कि तुमने गुरु बनाया है क्या? बोले गुरु बनाया नहीं है। आपने बनाया है क्या? अब चोर ने तो अपनी जान छोड़ा नहीं थी, उसने कहा हाँ मैंने बनाया है गुरु। तो भी बोले फिर आप ही गुरु मंत्र दे दो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। चोर ने कहा कि इस राजा भी जानता है मेरे बारे में, सिपाही भी जानते हैं मेरे बारे में, और राज्य के लोग भी जानते हैं, मेरे को पहचानते हैं कि ये तो कलुआ चोर है। और कहीं इसको गुरु मंत्र देने के चक्कर में 2-4 दिन इसके घर में रह गया तो एक ही दिन में पकड़ा जाऊंगा और सीधा जेल। इसने कहा देखो 4 दिन तक तुम मेरा इंतजार करना, और 4 दिन के बाद में गुरु मंत्र लेने के लिए तरीका ये है कि अपने तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं उन सब आभूषणों को, गहनों को एक कपड़े में बंद करके 7 गांठ लगा करके तैयार रखना। और गुरु मंत्र यहां नहीं दिया जाएगा, घर में नहीं दिया जाता, जंगल में दिया जाएगा। और जो तुम तैयारी रखो, अब तेरी इच्छा गुरु मंत्र लेने की, तो मैं 4 दिन के बाद ठीक समय पे आऊंगा और इसी समय आऊंगा। और वैराग्यवती तो खुशी के मारे पागल हो रही, मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरे को नया जीवन मिलेगा, मेरे हाथ का लोग पानी पिएंगे, मेरे हाथ का लोग खाना खाएंगे। चोर भाग गया, वैराग्यवती विचारों में डूब गई। 4थे दिन आ गया। इसने कहा आप आ गए, चले? इसने कहा चलो। इसने पोटली उठाई सोने की और जंगल में चले गए। जंगल में, और जंगल में जाके बोले अब गुरु मंत्र लेने की तैयारी करो। बोले जी मैं तो 4 दिन से तैयार हूं। बोले ऐसा नहीं, पेड़ के साथ खड़ी हो जाओ, आभूषणों की पोटली इधर रख दो, गहनों के पोटली इधर रख दो। उसने रख दी। बड़ी लंबी रस्सी लेके आया था, इसने उसको पेड़ के साथ बांध दिया। हाथ पैर पूरा शरीर पेड़ के साथ बांध दिया। और बांधने के बाद में बोले देखो यहीं पर खड़ी रहना, इस रस्सी को हाथ नहीं लगाना। जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो फिर तुमको मैं आकर के गुरु मंत्र दूंगा। और वैराग्यवती को तो विश्वास है कि ये गुरु मंत्र मिलेगा, और इसने पोटली उठाई और वहां से गायब। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और राजा के, वैराग्यवती के महल में रहने वाली दासियों ने, नौकरानियों ने आके राजा को सूचना दी कि वैराग्यवती घर में नहीं है। तो राजा प्रसन्न हो गया कि शायद कोई लड़का पसंद आ गया होगा, उसके साथ भाग गई होगी, चली गई होगी। चलो अच्छा हुआ, अपने आप ठीक लाइन पकड़ ली। पर लोगों ने कहा महाराज ऐसा नहीं है, देखो तो सही। पर कहाँ मिले? 4 दिन से पानी नहीं है, भूख नहीं है। नारद जी को पता लगा, नारद जी नारायण के पास गए। प्रभु आपकी भक्त बंधन में है। भगवान नारायण नारद जी के साथ नीचे आए, पेड़ के पीछे छुप कर देख रहे हैं, बंधी हुई है। और नारद जी आए, बोले वैराग्यवती। वैराग्यवती ने कहा हाँ प्रभु। बोले तुम बंधी हो, मैं तेरे को खोल दूं क्या? बोले नहीं नहीं आप मत खोलना, मेरे गुरुजी आएंगे, मेरे गुरुजी आएंगे, वो खोलेंगे। नारद जी ने कहा पगली, वो गुरु नहीं था, वो चोर था। वैराग्यवती ने कहा आपकी नजरों में चोर होगा, पर मेरे लिए तो गुरु हैं, उनकी कृपा से मेरे को आपके दर्शन हो गए। अब इससे बड़ा गुरु कृपा और क्या हो सकती है? आपके लिए चोर होंगे, पर मेरे लिए तो साक्षात भगवान है। और इतने में
नारायण ने कहा ठाकुर जी आप भगवान जैसे प्रकट हुए और वैराग्यवती के पास आए, वैराग्यवती मैं खोल दूं। वैराग्यवती ने कहा ठाकुर जी आप खोलना मत, आपने तो मेरे को बंधन में बांधा था, ये तो मेरे गुरुजी बांध के गए हैं, गुरुजी आएंगे वही खोलेंगे। भगवान तो चक्कर में पड़ गए कि ये क्या हो गया भाई, लोग मेरे पास आते हैं बंधन सुनाने के लिए और मैं इसके बंधन खोलने आया, ये कहता गुरुजी को खोलेंगे, गुरुजी खोलेंगे, गुरुजी खोलेंगे। भगवान ने भी सूक्ष्म दृष्टि से देखा तो कालूराम तो जो घर में सोया था, क्योंकि रात को जागना चोरी करना तो दिन में सोना, तो दिन में सोया था, तो नारायण भगवान कालूराम के हृदय में प्रकट हुए और जाके एक जोर से थप्पड़ लगाया और कहा कि उठ, यहां बैठा बदमाश, उस लड़की को उल्टी शिक्षा दे के आ, चल खोल उसको जाके। कालूराम फटाफट उठा, उठ के भागा, अपना कंबल फंबल लपेट के कोई पहचान ना ले, जंगल में पहुंचा तो वैराग्यवती बंदी है, और जैसे ही गुरु महाराज का दर्शन किया, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, गुरुदेव आ गए, और वैराग्यवती के बंधनों को खोला और खोल के कहा कि ठाकुर जी आए हैं। वैराग्यवती ने कहा ठाकुर जी आए हैं, मैं क्या करूं, मैं तो आपके चरणों में प्रणाम करूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिस गोविंद दियो मिलाए। कालू ने कहा मैं चोर हूं, बोले चोर है, गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, जय गुरु को भेजे नरक को तो रखिए स्वर्ग की आस। वैराग्यवती ने कहा कि आपने बंधन खोला, बांधा था, और इस बंधन को खोलने के लिए नारद जी आए, इस बंधन को खोलने के लिए नारायण भगवान आए, और मेरे को तो बंधन अपने गुरुदेव से खुलवाना था, आपने बंधन खोल दिया। लक्ष्मण जी प्रश्न करते हैं कि लक्ष्मण वचन कहो छल हीना, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहो छल हीना। वैराग्य क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये क्या है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, क्योंकि पहले वो पुड़िया तो खाओ लेकिन बंदर नहीं देखना, और उसके पहले, और इस सत्संग को अपने मित्र प्यारों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बताओ कि YouTube पे सत्संग आ रहा है, सबको बोलो सुनो, और जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।